हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी का टाइटल है रॉन्ग नंबर राइट पर्सन। ये कहानी है अनन्या की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक शाम अनन्या का फोन बजा। अननोन नंबर उस पे लिखा था। अनन्या ने फोन उठाया और फिर उसने बोला हेलो। उसने थोड़ा इरिटेट होकर कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, राहुल से बात हो सकती है?" तो अनन्या ने सीधा जवाब दिया कि रॉन्ग नंबर और बोल के फोन काट दिया। 5 मिनट बाद फिर कॉल आया। फिर अनन्या ने फिर से कॉल उठाया। वही अननोन नंबर था। तो उधर से एक लड़के की आवाज आती है कि सॉरी, गलती से दोबारा लग गया। और उस लड़के ने हंसते हुए ये बात कहा। तो अनन्या को थोड़ा फनी लगा कि यार, अगर गलती से फोन लग गया तो कट कर लो ना, फिर फोन कह करके ये क्यों बोलना कि गलती से कॉल लग गया या कुछ। तो अनन्या ने ये कहा कि आपको शायद राहुल से मिलना ही नहीं चाहिए, किस्मत आपको रोक रही है। तो अनन्या की ये बात सुन के वो लड़का हंसा और फिर उसने ये कहा कि या फिर किस्मत मुझे किसी और से मिलवाना चाहती है। तो अनन्या ने अपनी आंखें घुमाई और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुकी थी उस लड़के की ये बात सुन के। और इसी तरीके से वो लड़का और अनन्या 10 मिनट तक तकरीबन बात करने लग गए। मतलब उनकी बातें 10 मिनट तक चली। फिर उसके बाद फिर अगला रात फिर वैसे ही कॉल आया, अननोन नंबर उसी लड़के का। और फिर उस रात उनकी बातें 20 मिनट तक चली। और इसी तरह रोज रात को उनकी वो लड़का और अनन्या बात करते रहे। मतलब एक अननोन नंबर से बात शुरू हुई और धीरे धीरे फिर वो उनकी बातचीत होने लगी। अब उस लड़के का नाम था कबीर। और वो एक्चुअली राहुल को ही कॉल कर रहा था, बट गलती से उसका उसका कॉल अनन्या को लग गया था पहली बार। और तब से अनन्या और कबीर की बातें हो रही थी। लेकिन कबीर को ये लगा कि यार, मैं राहुल को कॉल करने वाला था लेकिन लग गया किसी और को। बट शायद गलत नंबर डायल करना उसकी जिंदगी का सबसे सही काम था, कबीर को ये लगा अनन्या से बात करके। तो क्योंकि उन दोनों की बातें रोज अब होने लगी, कबीर और अनन्या की रात को। और बहुत लंबी बातें चलने लगी। तो एक दिन ऐसे ही रात को अनन्या और कबीर से बात कर रहे थे, तो अनन्या ने पूछा कि तुमने कब कब रियलाइज किया कि ये रॉन्ग नंबर नहीं था। आई मीन, तुम मुझे जो कॉल करके मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हें कब लगा कि नहीं यार, ये रॉन्ग नंबर नहीं है, शायद किस्मत हमें मिलाना चाह रही है। तो कबीर ने बिना सोचे जवाब दे दिया कि जब मुझे लगा कि अगर तुम कॉल ना उठाओ तो मेरा दिन इनकम्प्लीट लगता है, तब मुझे लगा कि यार ये रॉन्ग नंबर नहीं है। कि कबीर सामने से कॉल करे और अनन्या फोन ना उठाए, तब कबीर का दिन इनकम्प्लीट लगता है। और जब ये फीलिंग कबीर को आई, तब उसे लगा कि नहीं यार, अनन्या सिर्फ एक रॉन्ग नंबर या अननोन नंबर नहीं थी। और दूसरी तरफ पूरा साइलेंस, सन्नाटा। फिर अनन्या ने धीरे से बोला, गुड, क्योंकि अब मैं भी अननोन कॉल्स इग्नोर नहीं करती, किसी का भी अननोन नंबर आता है तो मैं उठा लेती हूँ। पहले इग्नोर करती थी, नहीं उठाती थी, या फोन उठा के सिर्फ इतना बोल देती थी रॉन्ग नंबर एंड कट कर देती थी। बट जब से तुमसे बात करना शुरू हुआ है, तब से ये अननोन नंबर मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, उठाती हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते कबीर और अनन्या ने ये डिसाइड किया कि यार, फोन पे तो बहुत बातें हो गई, अब क्यों ना हम लोग मिलते हैं। और ये जब से वो अननोन नंबर कॉल आया था, उसके बाद से कबीर और अनन्या तकरीबन 6 महीने तक रोज बात किया करते थे फोन पे। तो 6 महीने बाद जाके उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मिलते हैं हम लोग। तो 6 महीने बाद जब वो पहली बार मिले, तो कबीर मुस्कुरा के बोला कि थैंक गॉड राहुल ने फोन नहीं उठाया, या कॉल राहुल को नहीं लगा उस दिन। वरना अगर राहुल का लग जाता तो मेरी शायद तुमसे मुलाकात नहीं होती या तुमसे बात नहीं होती।
तो अनन्या ये सुन के हंसने लगी और बोली, थैंक गॉड कि तुमने दोबारा कॉल किया, मेरे कॉल कट कर देने के बाद भी, ये कहने के बाद भी दैट इट्स एन अननोन, इट्स अ रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, उसके बाद भी तुमने कॉल किया, कॉल करके ट्राई किया, बात किया, थैंक गॉड फॉर दैट। और ऐसे ही दोनों मिले और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें प्यार में बदल गई एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी प्यार प्लान करके नहीं मिलता, कभी कभी वो बस एक रॉन्ग नंबर से शुरू होता है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जब प्यार को पूरी तरीके से ढूंढते हो, हर जगह तलाश करते हो, तो आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप जहाँ लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो प्यार, आपको प्यार वहीं पे मिलता है। इसीलिए कभी भी प्यार में प्लानिंग्स नहीं होती, बस मैजिक होता है। तो गाइस, आप लोगों को भी बताइए कि क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि एक रॉन्ग नंबर ने आपकी लाइफ में आके एक ऐसी जगह बना ली हो जो रॉन्ग नंबर ना लगे, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा लगे। प्लीज बताइए कमेंट में। एंड आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी है, ये भी बताइए। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी रॉन्ग नंबर राइट पर्सन अच्छी लगी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।